चलिए, अब साथ ही साथ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सुबह में बहुत डिटेल लिया हमने। लुपिन अभिषेक सर ऑलरेडी एक बार एंट्री दे चुका है। बाय करना भी है तो विद 2060 के स्टॉप लॉस के साथ। डबल बार हिटिंग करने आएगा तो कहीं ना कहीं रिस्क क्रिएट करेगा ही करेगा। अच्छा, आज और दिया है क्या एंट्री हमारी क्लास के बाद? चलिए, अदानी इंटरप्राइजेस को सबसे फर्स्ट आज हम देख लेते हैं। आ जाते हैं स्क्रीन पर और अदानी इंटरप्राइजेस को ले लेते हैं। रिवर्सल्स वैल्यूज लगा देते हैं। अदानी इंटरप्राइजेस में अगर अभी हम देखें तो बॉटम बहुत दूर है, 3000 रुपीज पे है। एंड बॉटम से काफी ज्यादा स्टॉक फिसल चुका है। वाई? और सबसे ज्यादा राइटिंग 2900 रुपये पे जाकर हो रही है। फिर भी राइटर्स 3000 रुपये पे वैसे की ऐसे ही बने हुए हैं। ऐसा क्यों और दिखाई दे रहा है अदानी इंटरप्राइजेस में? आज ही के दिन फॉल दिया है क्या अदानी इंटरप्राइजेस? तभी ऐसा सिचुएशंस हम देख सकते हैं जब सिंगल डे में ऐसा हुआ हो। आज अदानी इंटरप्राइजेस सिंगल डे में हुआ है क्या? इतना बड़ा मूव सिंगल डे में ही पॉसिबल होगा, तभी वो इतना दिया होगा। अदानी इंटरप्राइजेस 2 दिन में दे दिए। 2900, 3000 रुपये के आसपास स्टॉक है। 8 नवंबर, 11 नवंबर। बहुत नीचे चल रहा है ये तो, क्या बात है। ₹3700 तक जा चुका है 31 मई को। 3200 रुपये का स्ट्रॉन्ग टॉप। बॉटम था 2900 रुपये का। थोड़ा फिसला, वापस है रिट्रेसमेंट दिया। फिर नीचे नेक्स्ट 2700 रुपये तक जा सकता है। बाप रे, 2704। और इस पर डेटा अगर हम देखें तो ऐसा कुछ नीचे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा सा वापस ये रिकवरी करेगा। ये गिर ही रहा है ना कंटिन्यूसली, 7 नवंबर से गिर रहा है। अदानी इंटरप्राइजेस का रिजल्ट आया है क्या? तभी ऐसा कुछ हो सकता है। अदानी इंटरप्राइजेस का क्वार्टरली रिजल्ट आया है क्या आजकल में? सितंबर में ही आ चुका है क्या? कुछ तो गड़बड़ है डेटा में। उसके लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हमको स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके ट्रेड करना है बस। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन करिए ताकि मार्केट इतना फिसले तो आपको इम्पेक्ट ना हो। सीधा सा एक स्टॉप लॉस कटे, एक डाइवर्जेंस नीचे, और आप निकल जाए। अगर आप यहाँ से 3000 रुपए से एंट्री किए, यानी कि यहाँ कहीं एंट्री बन रहा था, लेकिन 8 अक्टूबर के आसपास, उसके बाद ये महीने का एंट्री बन रहा था यहाँ कहीं, ये भी लास्ट मंथ का एंट्री, ये यहाँ कहीं 3000 रुपए के आसपास, 31 अक्टूबर के आसपास यहाँ गई एंट्री बन रहा था। एंट्री के बाद फिसला, फिर ये ऊपर भी गया ना, लेकिन ऊपर ज्यादा जा नहीं पाया, 3052 के आसपास गया और फिर वहीं से बहुत खतरनाक वाला फॉल दिया है। और कंटिन्यूसली 4 डेज कंटिन्यू फॉल दे रहा है, तो ऐसे मैं इसको खरीदना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करिए, एक अच्छा सा मुझे लगता है कि वापस से पुल बैक करेगा। और जब मार्केट में एक अच्छा सा आपको ऊपर की साइड में मूवमेंट देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं कि ये 3 दिन में 2700 रुपए से 3000 रुपए गया भी है।
3 दिन में, उसके बाद ये फॉल भी दिया है, तो थोड़ा सा वेट करिए। एक अच्छा वॉल्यूम आने दीजिए। देखिए वॉल्यूम तो है नहीं 4,000 के कंपैरिजन में, जहां मार्केट 2860 रुपए चल रहा है वहां पे 140 रुपए का वॉल्यूम है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम आने दीजिए। वॉल्यूम थोड़ा सा रहेगा तो फिर हम स्टॉक्स को कुछ और आइडिया लगा पाएंगे। ठीक है। हाँ वो बढ़िया है अभिषेक सर, कोई बुराई नहीं है उसमें। चलिए और स्टॉक बताएं। अच्छा स्टॉक है, स्टडी करने के पर्पज से अच्छा स्टॉक है, लेकिन ट्रेड करने के लिए अभी फिलहाल कुछ नहीं। वो वापस से आएगा जिन्होंने 3,000 रुपए से एंट्री लिया है ना, कैश में खरीदारी किया है, तो अब वेट करिए, वो फिर से वापस से वही मिलेगा आपको। लेटेस्ट क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको डेली इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी सर। ऑप्शन में लिया है तो सबसे बड़ी गलती है सर। क्या करें, चलिए नेक्स्ट बताइए। बेल। बेल स्टॉक में क्या दिखाई दे रहा है? बेल स्टॉक में हमको दिखाई दे रहा है 300 रुपए का टॉप। 300 रुपए का टॉप एंड बॉटम की बात करें तो बॉटम भी 300 रुपए पे, लेकिन बॉटम नीचे फिसल रहा है। मैक्सिमम बॉटम दिखाई दे रहा है 270 रुपए का एंड फर्दर 250 रुपीज का। टॉप बेहतरीन है, 300 रुपए से ऊपर जा पाना इसके लिए बहुत मुश्किल वाली बात लग रही है। और मुझे लगता है कि पूरे महीने 304 305 रुपए से ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया होगा। चलिए बेल को देख लेते हैं। जल्दी आ जाएगा सर। ये देख सकते हैं आप, पूरे महीने का टॉप ही यही है। पूरे महीने का ही टॉप ये है। बॉटम फिसल रहा है, सेलिंग करने के लिए ये अच्छा स्टॉक था। बॉटम हमको 250 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो डायरेक्टली उतना नहीं जा पाएगा, बीच में बहुत सारे हर्डल्स आप देख सकते हैं। अगर उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन करेगा तो पॉसिबल है नीचे जाने के चांसेस है, अदरवाइज ये बेहतरीन टॉप था अगर आपने लिया होगा तो। अभी आप देख सकते हैं यही कितने दिन सस्टेन किया, 1 2 3 4 दिन ये वैल्यूज पे सस्टेन किया। आप क्या करेंगे, यहां से इसको सेल करेंगे एंड एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे। ये देखिए यहां से हम पोजीशंस लेंगे सेलिंग करने के बारे में। यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे, फिर से मार्क कर देती हूँ। यहाँ से एक छोटा सा एसएल लेंगे, इतना बड़ा। पोजीशंस यहाँ कहीं आएगा, आप पोजीशंस कट कर देंगे, दो ही चीजें होगी। क्या? या तो एक आपका स्टॉप लॉस चला जाए यहाँ कहीं, या आपका एसएल हो गया, या तो मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तो फिर ये और ऊपर निकलने के चांसेस रखता है, ये और ऊपर निकलने के चांसेस रखता है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे हम पोजीशंस कट करेंगे, फिर और ऊपर मिलेगा तो फिर हम बेचेंगे, और ऊपर मिलेगा तो हम बेचेंगे। आपके पास दो सिचुएशन है। ये मैं ऐसे कर देती हूँ। आपके पास दो तरीके हैं। फिलहाल ये अभी हमारा टॉप है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया, फिर सस्टेन करने के बाद थोड़ा टाइम नीचे की तरफ मूव किया, तो आपने इस कैंडल पे एंट्री ले लिया। फॉर एग्जांपल इस दिन आपने एंट्री लिया, जो वैल्यूज हमारी आ रही थी, और फिर हम ये छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड फर्दर इस तरफ तक मूव करेंगे। ये तभी जा पाएगा जब ये वैल्यूज को, सिस्टम को क्या हुआ भाई? 1 मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है। बस इसके दो ही तरीके से चलने के चांसेस है, या तो स्टॉप लॉस को ट्रिगर करे, स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद ये यहाँ मूव करे और यहाँ के बाद फॉल दे, पहला ऑप्शन हमारा ये है कि मार्केट यहाँ से यहीं ट्रेवल कर दे और स्टॉप लॉस हमारा ट्रिगर ना हो, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मार्केट यहाँ से यहाँ ट्रेवल करे और हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो इस रेंज में, फिर ये थोड़ा ऊपर जाए और फिर हम वहां से बेचे और फिर मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल करे। तो यही दो सिचुएशन है। ये दोनों सिचुएशंस कब स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, कब वहां से ये यहाँ रिवर्स होगा, ये टोटली आपको ऑप्शन चेन में देखेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है। टाटा पावर एक ही स्टॉक को इतनी बार क्यों मतलब पकड़ पकड़ के चले जा रहे हैं? टाटा पावर, टाटा पावर पे हमने बात किया है ना। एक तो टाटा मोटर और टाटा पावर दोनों स्टॉक्स एक जैसे लगते हैं। चलिए टाटा पावर को देख लेते हैं। 400 रुपए का स्टॉक है क्या? हाँ यही, चलिए। अगर हम बात करें तो 450 रुपीज का मैक्सिमम टॉप
और अगर हम बॉटम की बात करें तो 420 रुपए का मैक्सिमम बॉटम, लेकिन फर्दर ये 72% बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन कर रहा है और यहाँ पे 72% है। अब कल के दिन नोट करने वाली बहुत ही बेहतरीन चीज आपको मैं दिखा देती हूँ, कैसे आपको इसको कल के दिन ऑब्जर्व करना है वो भी आप देख सकते हैं। टाटा मोटर्स का मैंने चार्ट लगा लिया, इसको मैं 1 डे की जगह 1 आवर कर देती हूँ तो हमको इजीली अंडरस्टैंड होगा। 1 आवर हमने लगाया और अब आप देखिएगा इसको, इसको मैं एडजस्ट कर देती हूँ। कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। 411 रुपए का एक प्राइस, टाटा मोटर नहीं है ना, टाटा पावर है, दिखा देती हूँ। टाटा पावर देख लीजिए, कैसे आपको देखना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी सस्टेन कर रहा है 2 दिन से, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से सिचुएशंस बनेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। एक वैल्यू आपको सिस्टम पे दिखाई दे रही है 411 रुपए की, तो आप 410 रुपए का ये वैल्यू पकड़ लीजिए। और अगर ये स्टॉक इस वैल्यूज को ब्रेक करके नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा तो आपको ये स्टॉक कहां तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको ये स्टॉक फर्दर 396 रुपीज का लो बना सकता है। कितना लो बना सकता है? 396 रुपीज का लो बना सकता है। तो सिचुएशन नंबर फर्स्ट 396 यानी कि यहाँ कहीं। आपके पास 2 लाइंस दिखाई दे रही है, ये देखिए। मार्केट अभी यहाँ कहीं चल रहा है, यहाँ कहीं से आप एंट्री लिए हैं 413 रुपए, 415 रुपए के आसपास से एंट्री बना होगा। मार्केट अगर इस वैल्यू से अभी नहीं भी एंट्री बना होगा, अगर एंट्री बनाने के बारे में सोच भी रहे होंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यू के टाइम पे ऊपर की तरफ सस्टेन करे तो हम एंट्री बनाएंगे। अगर मार्केट यहाँ वाली वैल्यू पे कुछ टाइम यहाँ पे सस्टेन करे तो ही हम बाइंग का एंट्री बनाएंगे। अदरवाइज ये स्टॉक नीचे ब्रेक करके नीचे जाने की कोशिश करेगा तो 396 रुपीज तक जा सकता है। और आप इसको बकायदा चार्ट ऑप्शन चेन में देख पाएंगे। कैसे देख पाएंगे? ये फिलहाल आपको 72% दिखाई दे रहा है। अगर कल मार्केट 411 रुपए से नीचे की तरफ ओपन होगा तो आपको ये 72 वाला परसेंटेज बहुत जल्दी इंक्रीज होते हुए दिखाई देगा। यहाँ पे राइटिंग्स बहुत तेजी से निकलता हुआ दिखाई देगा और प्राइस आपको 396 रुपीज के आसपास दिखाई देगा। आप चाहें तो कल के मार्केट में इसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ऐसे ही डायरेक्शंस कुछ दिखाई देगा। लेकिन अगर ऊपर की तरफ 413 रुपए चल रहा है ना, अगर ये मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज होता है 415, 417, 420 रुपए को क्रॉस करके ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा, 421 रुपए तक सस्टेन करेगा, तो फिर ये हमको फर्दर 440, 430 तक मूव करता हुआ दिखाई देगा, जो अभी फिलहाल हमको डेटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फिलहाल दो ही सिचुएशन से नीचे उसको 411 रुपए ब्रेक नहीं करना चाहिए तो ही ऊपर की तरफ मूव करेगा। 411 रुपए ब्रेक कर देगा तो आपको 396 रुपीज का लेवल बहुत जल्दी दिखा देगा। ठीक है, ये क्लियर है? बताइए जेठा सर, आपका डाउट बताइए। कॉलपाल तो आपको बोला ना पोजिशनली अच्छा है, 26-27 रुपए का रेंज मिले ना कॉलपाल में तो हमको खरीद लेने का। उस दिन 28 रुपए का रेंज चल रहा था, अभी कितना चल रहा है आपको सोचे ना। 4,000 रुपए का स्टॉक, उतनी अच्छी एफएमजीसी सेक्टर की कंपनी, आपको 4,000 रुपए का स्टॉक बोले यार 2,000 2,500 रुपया में ले लो, तो क्या बुराई है? 2781 रुपए के आसपास। बट ये लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव रहेगा क्योंकि मार्केट में ऐसा डाउन डाउन ट्रेंड आप देख सकते हैं, ऐसा डाउन 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 जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत तगड़ा फॉल दिया है, मार्केट को रिट्रेस करके ऊपर जाना बहुत जरूरी है। 730, वेयर इज 730 सर? जेठा सर मैं आपका नहीं समझी। 430 पे वाई चेंज इंक्रीज हो रहा है, ये तभी इंक्रीज होगा, ये दोनों कहानी एक जैसी है। कैसी कहानी है? ये ऐसी कहानी है, आप इसको लाइव में भी ऑब्जर्व करिएगा, ये ऐसी कहानी है, इसको मार्क करके चलती हो। ये राइटिंग्स कब इंक्रीज होगी देखिए, कैसे इंक्रीज होगी। आपको ये प्राइस दिख रहा है, ये सुबह भी मैंने वाई चेंज का काम बताया था, ये प्राइस आपको दिख रहा है।
ये प्राइस को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा, ब्रेक कर देता है ये वाली वैल्यू को, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है इसके लिए। अगर ये वाली वैल्यूज को ब्रेक कर देगा तो ये वाले जो नंबर्स है ये बढ़ने लगेंगे, ये वाले नंबर्स सब जो है इस लाइन में जो आप बोल रहे हैं ये वाले सब नंबर्स कम होने लगेंगे। आप देख सकते हैं बकायदा आपको ऑप्शन चेन में दिखाई देगा। लेकिन अगर मार्केट इस वैल्यूज को सस्टेन करके ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये वाले नंबर्स जो है कम होने लगेंगे और ये वाले नंबर्स जो है ये बढ़ने लगेंगे। ये आप ऑप्शन चेन में बराबर देख सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन चेन में साफ साफ आपको दिखाई देगा। ये वाली वैल्यूज इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली वैल्यूज पे मार्केट सस्टेन भी करेगा, डेफिनेटली सस्टेन करेगा। नीचे जाएगा तो ये नंबर्स को बढ़ाएगा, ऊपर जाएगा तो ये वाले नंबर्स को बढ़ाएगा। ठीक है, अभी क्लियर है जेठा सर? ऐसे ही राइटर्स काम करते हैं और ऐसे ही ये रिएक्ट करते हैं। कर देते हैं ड्राइंग को क्लियर। बिल्कुल सर, शेख सर आपको बिल्कुल ये रिकॉर्डिंग्स मिलेगा डेनिश इंटरनेशनल की यूट्यूब चैनल पे जाकर आप इसको देख सकते हैं। शांतु दास सर, मैंने कहा जब मार्केट वन साइडेड होता है तो आईडीडी ब्लास्ट में स्टॉप लॉसेस ज्यादा ट्रिगर्ड होते हैं। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, चार्ट 1.0 के डायरेक्शंस में ट्रेड करना है। आईडीडी ब्लास्ट इज लाइक ऑप्शन डेट की 70-30% का एक्यूरेसी है। मर्जी लेस ट्रेड करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। टारगेट आता है टारगेट बुक करिए, स्टॉप लॉस आता है स्टॉप लॉस बुक करिए, ना 1 रुपया ऊपर ना 1 रुपया नीचे। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर मार्केट बहुत टाइम तक कंसोलिडेट करे, आधे घंटे से ज्यादा टाइम हो जाए, तो ऐसी पोजीशन से निकल जाइए, क्योंकि आईडीडी ब्लास्ट में मैक्सिमम 15 मिनट 20 मिनट में टारगेट आ जाता है। बहुत हुआ 15-20 मिनट। ठीक है, और बताइए नेस्ले इंडिया। ऐसा वन साइड ऐसा डाउन ट्रेंड दिखाई दे ना, पूरा मार्केट लाल लाल दिखाई दे, तो क्यों आईडीडी ब्लास्ट में ट्रेड करना? इमीडिएट डाइवर्जेंस मार्केट के डायरेक्शंस में कौन नहीं जाना चाहेगा सर? वो भी तो समझिए। चलिए नेस्ले इंडिया को देख लेते हैं। तो इसे रिपीट कर दूं, आईडीडी ब्लास्ट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ रूल्स को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, तो आप अपना एक्यूरेसी इंक्रीज कर सकते हैं। पहला, अगर मार्केट जब आपको दिखाई दे, निफ्टी में आपको दिखाई दे कि ना तगड़ा बुल रन है ना तगड़ा ब्लड बाथ है, निफ्टी एक कंसोलिडेट फेज में, कंसोलिडेशन इट मींस कि आपको ईओएस ईओआर से भी ट्रेड मिला है, ईओआर +1 ईओएस -1 से भी ट्रेड मिल रहा है और मार्केट उसी रेंज में है, तो उस दिन आप आईडीडी ब्लास्ट में बेहतरीन ट्रेड कर सकते हैं। अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, अच्छी एक्यूरेसी मिलेगी। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकेंड, आपको कभी भी चार्ट 1.0 के अगेंस्ट नहीं जाना है। चार्ट 1.0 क्या है वो आपको वीडियो में समझ में आएगा। चार्ट 1.0 अगर बुलिश है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के ट्रेड्स करने हैं, सेलिंग के ट्रेड्स आप अवॉइड कर दीजिए। अगर चार्ट 1.0 के अकॉर्डिंग बियरिश आपको दिखाई दे रहा है, तगड़ा बियरिश दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ पुट ऑप्शंस पे काम करिए, कॉल ऑप्शंस को अवॉइड कर दीजिए। ये हुआ रूल नंबर सेकेंड। यही दो रूल्स स्पेशली आपको ध्यान रखना है। सबसे मेजर रूल एक और आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि अगर वो आईडीडी ब्लास्ट में वो ट्रेड को कंसोलिडेट होते होते आधे घंटे से ज्यादा हो गया है, कुछ भी मतलब मार्केट वही वही बार बार ट्रिगर कर रहा है, तो पोजीशंस को तुरंत काटिए, निकल जाइए, क्योंकि आईडीडी ब्लास्ट में 15-20 मिनट मैक्सिमम हुआ उतने टाइम में आपको टारगेट्स मिल जाता है। और क्या बातें ध्यान रखनी है? और एक ही सेक्टर में काम मत करिए। अगर इंडस बैंक में आप ट्रेड कर रहे हैं फिर एसबीआई का ट्रेड मिल रहा है तो मत करिए, क्योंकि जिस जैसा सेक्टर में मूवमेंट होगा वैसे ही बाकी स्टॉक्स में मूवमेंट्स मिलने लगेगा। तो आप अपने रिस्क को बहुत तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं ना। आप सोचे कि नहीं मैं डायरेक्टली फिल्टर पे जो आ रहा है उस पर ट्रेड करूंगा तो ऑब्वियसली चीजें हाईली रिस्की होगा। आप सोचे कि नहीं मैं थोड़ा सा और अपना माइंड इसको यूज करके थोड़ा सा और फिल्टर में इसको कर लेता हूं, तो आपको थोड़ा और एक्यूरेसी मिलेगा। एक सेक्टर में कभी ट्रेड मत करिए, स्ट्रिक्ट एसएल स्ट्रिक्ट टारगेट के साथ काम करिए, जो पहले मिलता है उसको काटिए और निकल जाइए। मिनिमम एटलीस्ट दिन के 2 ट्रेड मेंटेन करिए, दोनों ट्रेड को सेम क्वांटिटी मतलब सेम टारगेट के साथ। अगर आप 1,000 रुपया प्रॉफिट अर्निंग करने के बारे में सोच रहे हैं मिनिमम, तो दोनों पोजीशन में 1,000 रुपए का प्रॉफिट 500 रुपए का लॉस, यही आपका कैलकुलेशन होना चाहिए। इसी अकॉर्डिंग से आप शेयर्स को बाई एंड सेल करें, तभी जाकर आप मंथली बेसिस पे कुछ अच्छा बना पाएंगे। पता चल रहा है कि आपका
प्रॉफिट का रेशियो अलग है। सुबह वाली पोजीशन पे 1000 रुपए का प्रॉफिट बना रहे हैं, सेकंड वाली पोजीशन में 2000 रुपए का प्रॉफिट आने के चांसेस थे, लेकिन 1000 रुपए चला गया, नो लॉस नो प्रॉफिट में रह जाएंगे। लेकिन उसी की जगह में अगर दो ट्रेड्स कर रहे हैं, सुबह में 1000 रुपए का प्रॉफिट, 500 रुपए का रिस्क, सेकंड वाली में भी 1000 रुपए का प्रॉफिट, 500 रुपए का रिस्क। 1000 रुपए का प्रॉफिट आप बनाए हैं ना, सेकंड पोजीशन में 500 का एसएल चला भी जाएगा तो भी आप 500 रुपए अपने घर लेकर जाएंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको स्पेशली आइडेरी ब्लास्ट में फॉलो करनी होगी। वैसे ही आईडीडी स्विंग्स में भी हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि हम कभी फुल टारगेट्स के लिए वेट नहीं करते हैं, हमेशा 50% प्रॉफिट बुक करके कॉस्ट पे ऐसे लगाकर फिर हम पूरा वेट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप एक्यूरेसी को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली एक ऑप्शन चेन है ना, ये ऑप्शन चेन डेटा को उतने परफेक्ट कैलकुलेशंस पे हर कोई अपने अपने तरीके से यूज कर रहा है, हर कोई अपने अपने लेवल पे पैसा बना पा रहा है। तो आप जितना अच्छे तरीके से उस ऑप्शन चेन को यूज कर पाएंगे, उस रिवर्सल्स को यूज कर पाएंगे, उतना बेहतरीन एक्यूरेसी आप लोग मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है। अमित सिंह सर, आप मुझे बताइए, आपके पास 200 स्टॉक है, आपके पास सुबह 9, 9:30 बजे से ट्रेड मिलना स्टार्ट हो जाता है। अमित सिंह सर बोले इतना टाइमिंग नहीं होता है, मैं ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे बताइए, आपको ट्रेड कितने करना है? आपको दो ट्रेड करना है। दो ट्रेड में कितना? आधा आधा घंटा, मतलब एक ट्रेड में आधा घंटा लगेगा, मतलब 1 घंटे का आपको मार्केट में काम है। आप आए सुबह में 9:30, आपने देखा कोई स्टॉक आपको मिला, आपने कोई ट्रेड नहीं किया, तो सुबह में आप किसी भी सेक्टर पर ट्रेड कर सकते हैं। आपने निफ्टी में देखा, चलिए आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है, आप स्टॉक्स में आए, शो ऑल स्टॉक्स की जगह शो नियरेस्ट स्टॉक्स आपने किया, आपको 3-4 स्टॉक्स मिले, 3-4 स्टॉक में चार्ट 1.0 का डायरेक्शन देखा, मुझे लगता है विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स में आप फिल्टर कर लेंगे। आपने फिल्टर किया, आपको ट्रेड मिला, ट्रेड जैसे ही आपने किया, या तो आधे घंटे में टारगेट आ जाएगा या स्टॉप लॉस, यानी कि 10, 10:30 बजे के आसपास आप मैक्सिमम एक ट्रेड से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद ही तो आप दूसरा ट्रेड ढूंढ पाएंगे ना, तभी तो एक बारी में फंड फ्री होगा, तब दूसरा ट्रेड लगेगा। 10:30 बजे आए, फिर आपने फिल्टर किया, फिल्टर करने में मैक्सिमम 10 मिनट लगा, टाइमिंग हो गया 10:40 कोई ना कोई ट्रेड आपको मिल ही जाएगा। फिर ट्रेड मिला, फिर आधे घंटा आपने ट्रेड किया, तो आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ये सोचिए ना, आपके पास कितना टाइमिंग है, 2 बजे तक का टाइम है ट्रेड करने का। ट्रेड क्या करना है? ट्रेड दो ही स्टॉक्स को करना है। ठीक है। हो जाएगा ना आसान अभी? स्वाति शर्मा शर्मा मैम, आपने शायद मेरा सुबह वाला क्लास नहीं ज्वाइन किया था। तब हमने प्रैक्टिकली किया था कि हर दिन हर स्टॉक्स में एक जैसा वॉल्यूम नहीं होता है, तो आप ऐसे वॉल्यूम्स वाले स्टॉक्स को नहीं डिफाइन कर पाएंगे। आप मुझे बताइए, एक चीज खुद से सोचिए, जो कंपनी निफ्टी 50 में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसमें तो अच्छा वॉल्यूम होना ही चाहिए। जो कंपनी एफ एंड ओ में अपने आपको बनाए रखी है, उन 200 कंपनी में वॉल्यूम बाकी अदर स्टॉक से अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन डिपेंड करता है कि आज उस कंपनी की डिमांड कितनी है, आज उस कंपनी में ट्रेड करने वाले लोग कितने हैं। वो हर दिन हर स्टॉक्स में वेरी करेगा। वो आप सिर्फ और सिर्फ डेटा देखकर एनालिसिस कर सकते हैं, ऐसे पहले से प्री डिसाइडेड नहीं कर सकते कि ये स्टॉक में अच्छा वैल्यू होगा, वॉल्यूम होगा तो हम ट्रेड करेंगे, या एचडीएफसी में महीने भर अच्छा वॉल्यूम होता है तो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, कोई इशू नहीं है स्वाति मैम, अभी आपको क्लियर हो गया होगा। रिलायंस 1280 रुपया ब्रेक करेगा तो 1250, नहीं ब्रेक करेगा, ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा, तो ही 1300 रुपये तक के लिए जा सकता है। आज तो मार्केट थोड़ा सा गिरा है, मैंने देखा नहीं है रिलायंस, मैंने देखा नहीं है, आपके साथ देख लेते हैं, चलिए। कितना रेट पे चल रहा है रिलायंस? पूरा 8 नवंबर, ये पूरा पूरा ऐसे कंसोलिडेशन है। यहाँ ऊपर आएगा तो ही हम बाइंग करने के बारे में सोचेंगे, यही मैंने मना कर दिया था कि अगर ये नीचे जाएगा तो नीचे जाने के चांसेस है, मत करिए। ये यहाँ कहीं आएगा फिर से, थोड़ा टाइम ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा तो ही आप बाई करने के बारे में सोचिएगा। दिखा देती हूँ, यहाँ से कोई ट्रेड नहीं बन रहा था, क्योंकि ये वैल्यू वैल्यू पे ऊपर की साइड में वैल्यू सस्टेन नहीं की,
यहाँ पे सेम वैल्यूज पे आया, लेकिन ऊपर की तरफ वैल्यू सस्टेन नहीं की, इसलिए ट्रेड नहीं करेंगे। अगर फर्दर आगे चल के मार्केट यहाँ पे आता है और ऊपर की तरफ वैल्यू सस्टेन नहीं करेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। वैल्यू को ऊपर की तरफ सस्टेन करना जरूरी है। अगर मार्केट इसके ऊपर चलता हुआ दिखाई देगा तो हम बिल्कुल ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये? देख सकते हैं ना, साफ दिखाई दे रहा है, सारी चीजें क्लियर है। तो फिर हमको क्या प्रॉब्लम है? बात कर लें दो चार लोगों से। चलिए आप लोग अपने हैंड्स रेज कर दीजिए जिनको डाउट्स हैं। अपने हैंड रेज कर दीजिए जिनको डाउट्स है, बात कर ले सबके। हैंड्स पहले तो डाउन कर देती हूँ, है ना, ताकि सभी लोग को इक्वल चांस मिल पाए। चलिए, सबसे फर्स्ट हमको दिखाई दे रहे हैं आशीष सर, नहीं अमित शर्मा सर। अमित शर्मा सर, देखिए आपके पास मेरा एक रिक्वेस्ट आया होगा। आवाज आ रही है आपको मेरी सर? जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार सर, बताएं। मैम वो उसका पूछना था मेरे को, ओआई चेंज का मैम। बताएं उसका ओआई चेंज का। ओआई चेंज का वो कैसे होता, मतलब कि उसका पता नहीं है मेरे को। ओआई चेंज में अभी हमने बताया था ना, कौन से स्टॉक में मैं आपको बताई थी, इसके पहले वाला स्टॉक जो मैंने मार्क किया था। ओआई जी जी। चेंज वैसे रिफ्लेक्ट करती है, सपोज मान के चलिए कि यहाँ पे आपका 100% राइटिंग है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट है। अब मैम मार्केट सपोर्ट, टाटा मोटर में बता दीजिए टाटा मैम। मोटर्स में ले लेते हैं, चलिए। जी मैम। ये आपका आ गया टाटा मोटर्स, इसको मैं और क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, टाटा मोटर्स में अभी आपको सपोर्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? और मैम दिखाई दे रहा है मैम, ब्रेक डाउन आ रहा है इधर 800 पे मैम। 800 रुपए पे ये आपका सपोर्ट है। जी जी मैम। मार्केट वैल्यूज के ऊपर चल रहा है, वैल्यूज के नीचे? मैम नीचे चल रहा है। तो ओआई चेंज भी वैल्यूज के ऊपर आपको दिखाई दे रही है, वैल्यूज के नीचे? ओआई चेंज मैम नीचे है। नीचे दिखाई दे रही है, मतलब मार्केट नीचे जा रहा है तो ये भी ओवरऑल नीचे की तरफ प्रेशराइज करना है। यहाँ पे आपको एक वैल्यू दिखाई दे रही है जो एक करंट वैल्यू है। अगर ये वाली प्राइस को ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, जी मैम। तो ये ओआई भी इसी तरीके से आपको नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी कल के दिन में। लेकिन प्राइस इसको ऊपर मूव करके, ये वाला जो आपको रिवर्सल दिखाई दे रहा है ना, 791, मार्केट जी जी मूव मैम। करके 784 से 791 तक आने की कोशिश करेगा। तो ये जो राइटिंग्स यहाँ पे है, ये जो राइटिंग्स यहाँ पे है, वो राइटिंग्स यहाँ होने लगेंगी। और हमको पता चलेगा कि हाँ, अब राइटर्स सपोर्ट कर रहे हैं, अब मार्केट में यही बॉटम रहने वाला है और मार्केट यहाँ से अब अप साइड में मूव करेगा। उसी तरीके से राइटिंग्स वर्क करती है। ये डेली बेसिस का वाई चेंज है, मतलब डेली के राइटर्स एक्चुअली कहाँ पे इनिशिएट कर रहे हैं, ये दोनों, ये तो हाईएस्ट है ही। एक चीज अगर आपने देखी होगी तो नोट करने वाली बात ये है कि आप फ्लक्चुएशंस मार्केट में देख सकते हैं, जो पूरे महीने के राइटर्स से सपोर्ट पे बने हुए हैं, उससे ऑलमोस्ट 80% राइटर्स तो आज के दिन में ही आ गए हैं। 4097 ये नंबर्स देख रहे हैं, जी जी मैम। और ये नंबर्स देखिए 6375। तो आप मुझे बताइए ये डेटा देखकर कि बियरिश प्रेशर ज्यादा दिखाई दे रहा है या फिर बुलिश प्रेशर ज्यादा दिखाई दे रहा है? मैम बेरिश। बेरिश ज्यादा दिखाई दे रहा है ना। तो इस कंडीशन में जब ऐसी सिचुएशंस हो, तो ऐसी सिचुएशंस में हम अगर बाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा सा प्लान पॉज कर देते हैं कि एक काम करते हैं, वेट करेंगे, 781 रुपीज के लेवल पे आने देते हैं, कुछ टाइम कंसोलिडेट करेगा, ठीक है, नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, और ऊपर की तरफ कुछ टाइम सस्टेन करेगा तो हम छोटे से टारगेट के लिए यानी कि 800 रुपीज तक के लिए जा सकते हैं, क्योंकि ये नंबर्स बहुत बड़ा है। ये पूरी रो में नंबर्स आप देख सकते हैं, सब लोग किस तरीके से नीचे की तरफ शिफ्ट हुए, और ये नीचे की तरफ शिफ्ट आज ही हुए होंगे जब प्राइस 800 रुपए से नीचे की तरफ ट्रेवल किया होगा। अगर प्राइस 800 रुपए से ऊपर की तरफ ट्रेवल करता तो ये नंबर्स में आपको कभी इतना चेंजेस नहीं देखने के लिए मिलता सर। तो जी मैम। राइटर्स इसी तरीके से शिफ्ट होते हैं और बहुत फास्टली शिफ्टिंग्स होती है सर। जी मैम। ठीक है, मैम अभी मैंने शेयर होल्ड किए हुए हैं उसके, टाटा टाटा मोटर्स मोटर्स के। के लॉन्ग टर्म कैश में लिया है क्या? मैम लॉन्ग टर्म लिए मैंने, 7 878 पे लिए थे,
कैश में 870 लिया है ना? जी जी मैम। कैश में कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिए, आ जाएगा। अभी कैसा है ना मार्केट, वैसा ही वन डायरेक्शनल चल रहा है सर। देखिए ना, आज निफ्टी 23,800 रुपए को क्रॉस कर दिया है। हम सोच रहे थे निफ्टी वापस से, निफ्टी के लिए पता है ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जब तक मार्केट ये लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं सस्टेन करेगा ना, तब तक हमको स्टॉक्स में अच्छी बाइंग्स, अच्छा मूव मिल ही नहीं सकता। जब तक किसी तरीके से मार्केट चलता रहेगा तो मार्केट में बस ऐसे ही हमको शॉर्ट सेलिंग जैसा देखने के लिए मिलेगा सर। जी मैम। ठीक है। ठीक है मैम। और कोई डाउट सर? नहीं मैम, थैंक नहीं यू। ना? ओके, चलिए और बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। आशीष सर से नहीं, अमित सर से बात होगी। आशीष सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आया होगा। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मैम एशियन पेंट देखना एक बार। एशियन पेंट दिखा देते हैं आपको। एशियन पेंट में क्वार्टरली रिजल्ट्स आने के कारण, नेगेटिव रिजल्ट्स आने के कारण 2900 रुपए के बॉटम होने की जगह 2500 रुपए पे जाके बॉटम क्रिएट किया है ना। जी मैम। यही कहानी है एशियन पेंट की। 2500 और से भी नीचे 2400 पे मैम। 2470 आ चुका है। वही छोटा सा स्टॉप लॉस था, प्रॉपर स्टॉप लॉस कट करना था, निकल जाना चाहिए था। अगर अभी हम एशियन पेंट को चार्ट पे देखें एक बारी, बहुत ज्यादा फॉल दिया है एशियन पेंट, बहुत तगड़ा वाला फॉल दिया है। एक्चुअली ये जो गैप डाउन था ना, ये बहुत जी ज्यादा मैम। भारी पड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा हम्म। पॉइंट्स तो इसी ने लिया है। मुझे लगता है मार्केट को गैप फिलिंग करने के लिए तो आना चाहिए, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से मूव देखने के लिए मिल रहा है ना, फिलहाल रिकवरी में टाइम लग सकता है। डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम देखें ये तो मैम अब कहाँ तक 2400 तक जाता दिख रहा है मैम ये स्टॉक? हाँ, ये साफ है 2400 रुपए तक, और फिर वही कहानी दोहराएगा। ये 2382 रुपए अगर क्रॉस करके नीचे की तरफ सस्टेन किया तो ये 50% दूर नहीं है, और राइडर्स पहले से जाके वहीं पे इनिशिएट कर रहे हैं। जी मैम। और नीचे की टाइम पे फिर वैल्यूज भी खत्म हो रही है, और साथ ही साथ वॉल्यूम्स भी खत्म हो रहा है। और कैश में ल्यूपिड में है मैम? तो बने रहिए। अगर एवरेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो एवरेजिंग के लिए अभी फिलहाल अभी मत करिए। 2400 रुपए तक तो वैसे ही साफ ज्यादा दिखाई दे रहा है। इसको मैं कर देती हूँ 1 आवर की जगह 1 डे, तो हमको इजीली अंडरस्टैंड होगा। बहुत टाइम तक ये एक रेंज में चला था। ये बहुत सही स्टॉक था एज अ पोजिशनली। जब मार्केट पता है इस तरीके से कंसोलिडेशन फेज में हो ना, एक ही एक मार्केट में डायरेक्शंस में हो, और फिर ये यहाँ कहीं ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दे, तो फिर हम ऊपर के लिए ट्रेड किया जा सकता है इसे। लेकिन जी यहाँ से मैम। फॉल दे दिया, अभी मुझे लगता है कि इसको आने में बहुत टाइम लगेगा। कहाँ तक जा सकता है? नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 2300 रुपए के आसपास। कैश में है ना, तो यहां से मत एवरेज करिए। अगर कैश में है तो 2300 रुपए के आसपास आने दीजिए, उसके बाद फिर एवरेज करने के बारे में सोचा जा सकता है इससे। या फिर मार्केट जब रिट्रेस करने की कोशिश करेगा ना, यहाँ से फिर से ऐसा अप ट्रेंड बनाने की कोशिश करेगा ना, तो हम एवरेज करने के बारे में सोचेंगे, फिलहाल अभी नहीं। जी मैम। जी मैम। है ना? नहीं मैम, मेरे पास है नहीं एक्चुअली, मैं लेने के बारे में सोच रहा था ये। ठीक है। उस दिन एक्चुअली ये गिरा नहीं, इसको गिरना नहीं चाहिए था। 2880 रुपये अच्छा बॉटम दिखाई दे रहा था, लेकिन इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है, बहुत ही बेकार क्वार्टरली रिजल्ट आया। उसके बाद क्या फॉल दिया, 2900 रुपए से शिफ्ट हुआ 2800 रुपए पे, 2800 से फिर शिफ्ट होगा 2700 रुपए पे, नाउ 2400 रुपए पे क्रिएट कर रहा है। बहुत तेजी से बॉटम के साइड में शिफ्टिंग होता हुआ दिखाई दे रहा था हमको। जी मैम। और मैम एक MFSL है मैम। MFSL को देख लेते हैं। इसे स्टॉक में तो वॉल्यूम ही नहीं है सर, नहीं क्या मैम, आप इसमें ट्रेड्स वॉल्यूम। हो रहे हैं? ये देखिए ना, 657, 1200 रुपए का स्टॉक है, और आपको कहे कि सिर्फ 600 लोगों ने, 700 लोगों ने इसको खरीदा है, तो आपको
देखकर क्या लगेगा, उतने कम लोग, और राइटिंग्स तो आप देखिए 500 रुपीज की राइटिंग, इतनी राइटिंग्स तो इंट्राडे में एड ऑन हो जाती है। अभी हमने जस्ट इसके पहले वाला एशियन पेंट स्टॉक देखा, 888 नंबर 2400 रुपए पे इंट्राडे में जाकर बने हैं, और इसमें टोटल जी मैम। ओआई ही उतना है जितना इंट्राडे फॉर्मेशन हो रहा है। तो जी मैम। कैश में देखा जा सकता है, लेकिन एफ एंड ओ के लिए बकवास, कोई मतलब नहीं है सर। ओके मैम, थैंक है यू ना? मैम। चलिए, आशीष सर से हमारी बात हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं हम करमवीर सर से। डोंट वरी, अभी हमारे पास टाइम है यहाँ से 15 मिनट, सभी से एक एक 2-2 मिनट बात किया जाएगा, ज्यादा लोग नहीं है, 10-20 लोग दिखाई दे रहे हैं जिनके हैंड्स रेज है। बताएं सर। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। मैम मेरा ये इसमें रिलायंस में और टाटा मोटर्स में पोजीशन है, दोनों में सितंबर से है, लेकिन दोनों अभी 10% नीचे चल रहा है, लो चल रहा है। कैश इनमें में अभी है ना? एवरेज कहाँ से? हाँ मैम, दोनों कैश में है। मतलब नहीं है सर अभी एवरेज करने से, अभी मार्केट में जब तक हम एक अच्छा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जब तक कि वो ऊपर वाला लेवल क्रॉस ना कर दे, निफ्टी 24,500, जब तक मार्केट में पूरा एफआईआई डीआई का फ्लो हमको देखने के लिए ना मिले, तब तक हम नहीं मान सकते सर। तो पोजिशनली है तो अभी फिलहाल एवरेज मत करिए, थोड़ा सा और जी डाउन, जी जितना डाउन करेक्शन जाएगा ना आपको, उतना आपके लिए जी ज्यादा बढ़िया है, उतना हमारा जी एवरेजिंग कम पॉइंट का बनेगा, तो थोड़ा सा वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समय जी लेगा लेकिन वो आ जाएगा। जी मैम। ठीक है। ये मैम, हाँ 2 महीने हो गए उसको सस्टेन करते हुए, धीरे धीरे स्टार्टिंग में वो जब 2900 के आसपास था, वो तो उस टाइम लिया था, वो धीरे धीरे यार 900 पे लिया हाँ था वो 2900 टाटा मोटर्स आसपास, वाला। जी मेरा भी कुछ रखा है सर 1300 रुपए के आसपास से, 1320 रुपए के आसपास से शायद। जी जी। हम्म। हाँ मैम, ठीक मेरा है, 1310 कैश था में है वो। ना, वेट करेंगे थोड़ा। जी मैम। हाँ यही पता करना था मैम, क्या करे सर इसमें ऑप्शन, 10% जा रहा नहीं नहीं वेट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। है। जी जी। ठीक है, दूसरा थोड़ा सा मैम मार्केट मेरे में को रिकवरी का पर्सनल। आने का वेट करिए, रिकवरी मिलेगा ना, तो जिस तरीके से जिस स्पीड में जी स्टॉक्स गिर रहे हैं ना, उसी तरीके से सेम स्पीड में बाउंस बैक भी करेंगे सर। जी मैम। और दूसरा मैम ये कि मेरे पास एसबीआई कार्ड है। कौन सा सर? जी, एसबीआई कार्ड है। एसबीआई कार्ड? जी मैम। एसबीआई कार्ड को देख लेते हैं। एसबीआई कार्ड में डेटा ही नहीं है सर, वॉल्यूम ही नहीं है, साथ ही साथ इस महीने तो वाई भी नहीं है एसबीआई कार्ड में, ऐसा कैसे हो सकता है, उतना कम वाई। अच्छा कॉल साइड में है लेकिन पुट साइड में वाई नहीं है, बॉटम वीक है, बॉटम सिक्स सेवेंटी जी फोर रुपीज को क्रॉस करेगा ना तो फिर 664 रुपीज एंड फर्दर 648 रुपीज तक फिसल सकता है, लेकिन उसके लिए मार्केट को 674 रुपीज को ब्रेक करके नीचे की तरफ सस्टेन करना होगा। जी मैम। एसबीआई कार्ड क्या 674 रुपीज ब्रेक किया अभी फिलहाल? डेटा देख के नहीं लग रहा है कि उसको ब्रेक करना नहीं नहीं किया चाहिए। मैम अभी। 674 नहीं ब्रेक किया है ना? नहीं मैम, अभी नहीं किया है। ये तो किया है, अच्छा ये 1 डे का है, ओके मुझे लगा 1 आवर का है, अभी नहीं ब्रेक किया है। देखिए ना 667 अक्टूबर 28 अक्टूबर के आसपास भी गया है, यही टॉप बना लिया है 710 रुपए का, कई बार कई टाइमिंग से 710 रुपया बना हुआ है। ठीक है, बस जी यही है कि अभी ऐसा डाउन ट्रेंड आपको देखने के लिए मिल रहा है, एवरेज मत करिए, नीचे फिसलेगा तो और नीचे जाने के चांसेस है। मैम, ये तो मेरा काफी ऊपर से इसका पोजीशन है। ये 650 तक फिसल सकता है, ये तो एसबीआई कार्ड तो 710 नहीं रुपया मैम। और यही रेंज में चल रहा था ना, फिर आप कौन सी वैल्यू से लिए हैं नहीं इसको? मैम, ये काफी टाइम पहले लिया है ये इसको, अच्छा मेरे बहुत को पुराना 1 साल स्टॉक हो है, गए। हाँ मैम, 1 साल हो गए इसको लिए हुए। कोई दिक्कत नहीं है, रखे रहिए, फिर से आएगा। जी मुझे ऐसा लगता है कि जब से 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जो लोग अभी तक ट्रेड कर रहे हैं ना पोजिशनली, मुझे लगता है कि जी जी पोजिशनली में ये वाला जो फेज है अभी जी अक्टूबर मंथ, तब जाकर जी उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एक फॉल देखा होगा, थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट देखा होगा, अदरवाइज 5 साल में जी इतना तो हमने नहीं देखा सर। जी अभी मैम। स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स एक अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे हमको मिल रहे हैं, मतलब कुछ कुछ तो जी ऐसे भी हैं कि जो 1 साल पहले खरीदे थे आज भी वही रेट पे मिल रहे हैं। जी मैम। बने रहिए, अभी ऐसा पोर्टफोलियो छोड़ने वाली बात नहीं है, ऐसा बड़ा क्रेश नहीं आएगा,
ठीक है, जी जी निफ्टी जी। कितना करेक्शन दे दी है अभी तक? क्या मैम? 24,600 से दस हाँ परसेंट ऑलमोस्ट। हाँ मैम, 10% के आसपास। 24,000 से 8.9%। 9%, 2300 पॉइंट का करेक्शन। जी ठीक है, और क्या ही बुरा होगा इससे ज्यादा। लेकिन अप मूवमेंट ये देखिए ना, बस ये ऐसे ऐसे मूव कर रही है, ये इस डायरेक्शंस में मूव कर रही है ऐसा। जी अभी इसको मार्केट में हमारे पोर्टफोलियो को एक अच्छा मूव चाहिए ना, तो निफ्टी को ऊपर की साइड में मूव करना पड़ेगा, इसको इधर की तरफ सस्टेन करना पड़ेगा, जी तब मैम। कुछ हो पाएगा। ठीक है, जी मैम। फेज है, चलता रहता है, होगा, बहुत जल्दी चेंज होगा। अभी रिफ्लेक्शंस आने दीजिए, फंड मार्केट में आने जी दीजिए, बहुत जल्दी एक टाइम पे थमेगा और फिर एक अच्छा मूव हमको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वही है ना, इसको 24,500 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना बहुत जरूरी है, हाँ तब तक मैम, हम इसी एक को अच्छा टॉप बना मूव रखे एक्सपेक्ट है। नहीं कर सकते। जी। हम्म। 24,500 को टॉप बना के नीचे गिर जाता है मार्केट में। 24,500 वही ना, वो वहां तक जाता है, 24,200 24,300 तक जाता है, फिर वापस से नीचे आ जा रहा है। नीचे का जो था जी लेवल 23,800 का, अभी भी वही बना हुआ है। ये देखिए डे कैंडल में, ये यहाँ कहीं था 1 नवंबर के आसपास, ये पूरा महीने का जी अगर आप देखेंगे तो 23,842 ये भी था, यहाँ पे भी था उतना ही लेवल, और फिर ये लेवल फिर से वही ट्रिगर करने आए। ये बार बार ब्रेक करके जी नीचे की तरफ फिसलेगा ना, तो फिर और बड़ा रेंज खुल जाएगा और ज्यादा नीचे जाते हुए हमको दिखाई देगा। लेकिन जब तक ये वैल्यूज ऊपर की तरफ सस्टेन करेगी, तो वही 23,800 से 24,500 तक चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन नीचे फिसलेगा तो फिर कुछ और नीचे फिसल सकता है ऐसा। जी मैम। ठीक है, जी मैम। ओके मैम। चलिए, ओके। राम सर से बात कर लेते हैं। राम सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आया है। हेलो। जी सर, बताएं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। झारखंड जमशेदपुर से। अच्छा, बताएं सर। एक्चुअली मैं राम नहीं हूँ, राम मेरे बगल में है। मैं सुजीत हूँ, 67 कम्युनिटी का। ओके ओके। मैडम, जो हाँ, ट्रेड करते हैं हम वाई टू वाई करना चाहते हैं स्टॉक में, जिस केस में बाई करना चाहते हैं। ठीक है। तो जो आप अभी कुछ देरी पहले बता रहे थे, जैसे हम अगर कॉल का ट्रेड लें, हम्म जैसे अभी वाई वाई में आया है, हम्म। कोई कोई ऐसे स्टॉक निकालिए ना मैम, ताकि। जो भी आपको बॉटम पे मिल रहा हो ऐसा। हाँ हाँ, ताकि हम बुलिस उसका ट्रेड ले सकें। तो अगला बुक कहाँ करना चाहिए, अगला वाई पे वो भी करना मैं चाहिए? आपको बता देती हूँ। जैसे हम प्राइस मैच कर लेते हैं 464 470, यानी कि अपोलो टायर हमको यही कहीं देखने के लिए मिला है। चलिए अपोलो टायर का डेट आज लगा देती हूँ और आपको दिखा देती हूँ। ये लीजिए, अपोलो टायर में बॉटम कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? 464। 464 रुपए का। टॉप कहाँ दिखाई दे रहा है? 500 रुपीज तक, यानी कि ये स्टॉक 460 से 500 रुपीज तक ट्रेवल करता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर सारी सिचुएशंस हमारे फेवर में रही तो। यानी कि सिचुएशंस फेवर में रहे, इट मींस दैट क्या, कि स्टॉक को 464 से नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर मार्केट इससे नीचे की तरफ सस्टेन करेगा तो ये 57% बहुत तेजी से बढ़ेगा, एंड देन फर्दर मार्केट 445 रुपीज तक जाने के चांसेस रखता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ से आपको एंट्री करना है 464 रुपीज से, और आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है 455 रुपीज का। ठीक है, केस में अगर ट्रेड। कैश में ट्रेड करेंगे, ये स्विंग ट्रेड के लिए है। यहां से आपने ट्रेड किया या आपने स्टॉप लॉस रखा, मान के चलिए वॉल्यूम ये सारी चीजें हमारे फेवर में है, वाई चेंज हमारे फेवर में है, तो स्टॉक यहां से 470 से ट्रेवल करता हुआ 500 रुपीज जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि कंप्लीटली 330 पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं। ठीक है, कंप्लीटली 30 पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं। अगर हमने कैश में ट्रेड किया है तो हम पूरा रिस्क ले नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? बिकॉज ऑफ यहाँ पे भी 48% है। 48% इट मीन्स दैट कि जस्ट हाफ, यानी कि कहीं ना कहीं ये भी इसको रोकने की कोशिश करेंगे, प्लस कहीं ना कहीं ये भी इसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 30 पॉइंट्स है ना, तो हम 15 पॉइंट्स पे पहले हाफ क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। यानी कि अगर आपने 100 क्वांटिटी 464 रुपीज से लिया है, और अगर प्राइस आपको 484 रुपीज पे मिल जाता है, तो आप अपना 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे, और जहां से आप खरीदे हैं वही स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे।
और बाकी का जो है वो पूरा जहां आपको 500 रुपीज पे दिखाई दे रहा है वहां पे आप, अगर आपको मिलेगा तो आप पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे और निकल जाएंगे। अच्छा, आपका बोलने का मतलब मैडम ये है कि अगर हम 464 रुपये से लेंगे तो हम बुक करेंगे 484 में, हाँ, जो इसको राइट? पहला स्ट्राइक प्राइस परेशान करेगा, जो पहली ओआई इसको परेशान करेगी। हाँ, क्योंकि ये WTB है ना, इस वजह से ना मैम। ये और इधर डब्ल्यूटीपी वो, है इस वजह से नहीं, एक्चुअली और हम इधर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग इसलिए करेंगे, ये फिलहाल 48% है। हाँ अब ये 48। परसेंटेज कब बढ़ेगा, मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये जी। ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये भी इससे कम नहीं है, ये एटलीस्ट हाफ क्वांटिटी इनके पास रखते हैं। यानी कि 50%, आप ऐसा मान के चलिए कि इनके पास पूरी 100% प्रॉपर्टी है, लेकिन कुछ हिस्सेदारी इनके पास भी है। अब आधार। 50% रखते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 50%। अब ये 485 रुपीज से अगर मार्केट नीचे की तरफ सस्टेन करेगा ना, तो ये ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे और यहां से नंबर्स निकल के यही टॉप बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अच्छा, ये हमारा मिस ना हो जाए, इसलिए हम हाफ क्वांटिटी यहीं पे बुक कर लेते हैं सर। अच्छा, अच्छा मैम। ओके। अच्छा मैम, शायद हाँ, मुझे लगता है आप स्टॉक में बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं ना। मैं स्टॉक्स में ही ट्रेड करती हूँ सर। क्योंकि हम लोग निफ्टी में भी करते हैं, स्टॉक में खाली देखते रहते हैं, मैडम क्या बताइए क्या नहीं पूरा। मतलब मेरे नहीं, भाई मैं दोनों को स्टॉक्स पूरा में मैं। इंट्राडे ट्रेड नहीं करती, बेसिकली मैं पोजिशनल ही जाती हूँ। ऐसे नहीं है मैं ऑप्शंस में ट्रेड नहीं की हूँ, इंट्राडे ट्रेड नहीं किया है, फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं किया है, मैंने सभी किया है। लेकिन जब भी मैं अपना ऑलवेज टाइम पोर्टफोलियो चेक करती हूँ ना, तब मैं देखती हूँ कि नहीं, सबसे ज्यादा पैसा मुझको इसी ने दिया है। बाकी सबने दिया हाँ है, लेकिन एवरेज की लाइक उसने इतना दिया, उतना चला गया, तो प्रॉफिट में हूँ, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं। इसलिए मैं वो स्विच करके पूरा इधर ही आ गई हूँ सर। विनय सर भी बोलते हैं ना, आप लोग निफ्टी में ज्यादा ट्रेड, निफ्टी के पीछे ज्यादा मत पड़ो, क्योंकि ये स्टॉक है ना, खरा सोना है। आप लोग मतलब जो एक्चुअली प्योर निफ्टी में सोना कैसा है। होता है ना, आप ये मान के चलिए, निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितना पॉइंट्स निकालते हैं, सिर्फ 50 पॉइंट का डाइवर्जन पे आप ट्रेड करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो हम्म। 50 पॉइंट से ऊपर जा पाते होंगे। यानी कि निफ्टी में हाँ अगर लेकिन। प्रीमियम में बात करें तो 20 पॉइंट मैक्सिमम हुआ। दिन में हम्म। 4 ट्रेड भी कर रहे हैं तो 80 पॉइंट बनाया, मान के चलिए। वैसे मिलता नहीं है निफ्टी में इतना, लेकिन फिर भी मान हाँ। के चलिए आपने 80 पॉइंट निकाल भी लिया, लेकिन फिर एक पोजीशन अगेंस्ट जाएगा, जब तक वो आपके मैक्सिमम रेंज पे नहीं चला जाएगा ना, जब तक लॉस लेने का कैपेसिटी नहीं खत्म हो जाएगा, तब तक हम निफ्टी में होल्ड करते हैं। और फिर पैसा खत्म होने के चांसेस में होता है तो हम पोजीशंस काट देते हैं और निकल जाते हैं। और वैसा ही हम्म। चल रहा होता है, इसलिए मैं भी वही सारा काम की, नहीं जमा, इसलिए मैं फिर इधर स्विच हो गई सर। मेरा हिसाब से मैं निफ्टी में मैं देखा एक दो ट्रेड प्रॉफिट हुआ, उसके बाद तीसरा हम्म। भी प्रॉफिट हुआ मान लीजिए, अब बार हम्म। बार ट्रेड करेंगे ना, ये लॉस होता है, मैं देखा हूँ। वैसे ही हो गया क्योंकि ना, मैं भी, स्क्रीन हाँ बुलाती दो। है मगर जाने का नहीं। हाँ, और डॉक्टर विनय सर तो यही बोलते हैं, बार बार बुलाती है मगर जाने का बार नहीं। बार तभी बुलाती है जैसे लेकिन जाने का नहीं। सर भी बोल दिए, जो अमित भक्त सर बोल दिए, डब्बा बंद बोल दिया, आज तो इतना मस्त ट्रेड दिया, कल हुआ हाँ। आज हुआ, इतना मस्त मस्त ट्रेड दिया कि हम लोग कल तो प्रॉफिट होने के बाद भी मैंने लॉस किया, फिर मैंने ओवर ट्रेड किया, 16 ट्रेड किया। ओ माय गॉड। बाप रे। प्रॉफिट करने के बाद भी लगभग मेरा 2 साल चल रहा, देखिए, उसके बाद हम्म। भी मैंने 3K का लॉस किया। अरे, मत फिट करिए करने के सर। बाद भी फिर मन माना नहीं, चलिए दिख रहा है, क्योंकि मैं दोबारा डाटा देखा नहीं, ऐसे ही बस जब बहुत स्पीड से डाटा चेंजिंग हो रहा था उसके बाद मैं ट्रेड किया। तो इसी हम्म। कुल मिलाकर सबको मैं यही कहना चाहता हूँ कि निफ्टी में ज्यादा कॉलपुट ना करें। वो और एक ट्रेड करिए, अभी मैडम मैक्सिमम जो रेंज बता में रहे हैं मिल ना, जा रहा है, बस स्टॉक उतना बहुत करिए, अच्छा निकल है। जाइए। लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, डजंट मैटर। आपका रूल जी है जी। सिंगल लॉट सिंगल ट्रेड हो जा रहा है, स्क्रीन बंद करिए, घूमने चले जाइए। मार्केट देखेंगे तो वो बिल्कुल बुलाएगा, मार्केट देखिए मत, जी। 3:30 में मार्केट बंद हो जाएगा, फिर मार्केट को एनालिसिस करिए ना। चार्ट है, डेटा है, सब कुछ हमारे पास है, तो एनालिसिस तब भी किया जा सकता है। जैसे मैम आज हमने 2 ट्रेड किया, दोनों प्रॉफिट, लेकिन उसके बाद हमने क्लास किया, बिल्कुल पूरा क्लास ही किया और कुछ नहीं किया। वो सही है सर। जिस दिन आपने ये अपना लिया ना, एक क्लोट एक ट्रेड फिर डब्बा बंद, फिर स्क्रीन को देखना ही नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा मूव आ जाए मार्केट में। चाहे आपका, आपने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में प्रीमियम लिया, 120 रुपए में बेच दिया, और चाहे वो प्रीमियम 1000 रुपए में भी क्यों ना आ जाए, लेकिन जी जिस दिन वो 1000 के लालच में रहेंगे, उस दिन जब तक पूरा 1 लाख रुपए साफ नहीं हो जाएगा ना, तब तक वो 1000 नहीं मिलेगा। 1000 सिर्फ बोलने में मिलता है। आपके फ्रेंड ने बोला भाई आज स्पाइक देखा कितना बड़ा मिला था, कोई आपके कलीग्स बोलेंगे आज मार्केट में देखा ये वाला प्रीमियम कितना स्पाइक दिया, सिर्फ वो चल जाता है तो ही आपको सजेशंस मिलता है। चलने के पहले कोई भी उतना टाइम वेट कर ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है सर।
मैडम। कि कोई इतना लंबा वेट करे। हेलो मैम। हाँ जी आवाज आ रही है। जो पोजिशनल क्या होता है, पोजिशनल ट्रेड कैसे करते हैं और स्विंग ट्रेड कैसे करते हैं, फ्यूचर ट्रेड, उसका वीडियो बनाइए ना, क्योंकि हम सिर्फ निफ्टी के बारे में जानते हैं और स्विंग ट्रेड के बारे में हम्म। उतना वीडियो से बहुत कम देखे हैं। हम चाहते हैं कि आप ऑलरेडी अच्छा मेरा से वीडियो है बनाएं। सर, मैं बहुत डिटेल थ्योरेटिकल वीडियो बनाई हूँ। जो थ्योरी वाला पार्ट है, आप सिंपली स्टॉक बाय आशियाना वाले चैनल पे चले जाइए, वहां पे अच्छा आपको उसमें स्टॉक से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएगी। जैसे ये पोजिशनल वाला आप बोले, स्विंग वाला। पोजिशनल हो गया, आइडेंटिटी ब्लास्ट हो गया, उसकी क्या थ्योरी है, वाई चेंज कैसे काम करता है, वो सारी चीजें नहीं नहीं, आपको वहां स्विंग पे मिल स्विंग जाएगी। ट्रेडिंग वाला, स्विंग ट्रेडिंग वाला आप। स्विंग ट्रेड ही, आइडेंटिटी पोजिशनल और आइडेंटिटी स्विंग दोनों सेम ही है सर। अच्छा अच्छा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पोजीशन और आइडेंटिटी आइडेंटिटी स्विंग और स्विंग दोनों आइडेंटिटी सेम है। पोजिशनल दोनों सेम ही है। अच्छा अच्छा ये अच्छा। वाला जो वीडियो है ना, कहाँ गया ये वाला, ये वाला नहीं, अच्छा ये वाला लिस्ट। OI to I फुल थ्योरी वाला, ये वाला जो वीडियो है ये कंप्लीटली आइडेंटिटी स्विंग पे बना हुआ है। जो फिल्टर है नया, जो थ्योरी है वो कंप्लीटली, और ये वाला जो है 90 पे ब्लास्ट पे कैसे ट्रेड करे वो, OI चेंज कैसे इंपैक्ट करती है, ट्राई करती हूँ आज भी, आज हम उसका वीडियो बना दें कि OI चेंज कैसे रिफ्लेक्ट होती है, तो फिर कंप्लीटली OI चेंज भी आपको समझ में आ जाएगा, उसका वीडियो भी मिल जाएगा। ओके मैम, आज देखते हैं। है ना। थैंक यू मैम। ओके सर। तो अच्छा लगा सर आपसे बात करके। ओके मैम, आपसे भी। चलिए, हाँ हमारी क्लास का टाइमिंग भी हुआ, कल मिला जाएगा, कल का शेड्यूल बहुत जल्दी आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही, बाकी के डाउट सेशंस भी चलते रहेंगे। इवनिंग में हम वैसे भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, तो डाउट सेशन भी रहेगा एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी चलता रहेगा। फिर मिला जाएगा कल सेम टाइमिंग पे, शायद लाइव भी रहा होगा तो लाइव भी मिलेंगे, लाइव नहीं होगा तो फिर इसी टाइम पे मिला जाएगा। क्या करें सर, हमारे बाद वाले लोग क्लास का वेट कर रहे हैं ना, अभी आपको नया क्लास मिलने वाला है, उनको भी टाइम देना पड़ेगा ना। आशीष सर, वो नेक्स्ट मंथ का एक्सपायरी जल्दी आ जाएगा, 2025 बस आने दीजिए, अभी नवंबर ऑलमोस्ट मिड, दिसंबर खत्म हो जाने दीजिए। 2025 जैसे ही आएगा वैसे ही बहुत ही अच्छे अच्छे फिल्टर्स आपको मिलने वाले हैं आईडीडी, सॉरी, वर्जन 2025 में। ठीक है, जो जो आप सोचे हैं वर्जन 2025 ऐसा होना चाहिए, इससे आपको ज्यादा मिलेगा, वो जल्दी जल्दी सारे अपडेट्स आपको वर्जन 25 में मिलेंगे।